तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉक है, हिंदुस्तान में कभी भी सेविंग थॉट कभी रहा ही नहीं है। इसका एक उदाहरण जो आपको देखने मिलता है, आप सभी लोगों ने KBC ज़रूर देखा होगा। KBC में आप जब भी देखेंगे कि अमिताभ बच्चन द्वारा पूछा जाता है कि आप ये फला प्राइज़ जीतने के बाद क्या करेंगे, तो लगभग 99% लोगों का जवाब होता है कि मैं मकान ख़रीदूँगा, मैं घर ख़रीदूँगा, मैं इसको गिफ्ट दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये करूँगा। बुरी बात नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक माइंडसेट बताना चाहता हूँ कि लगभग 99% लोगों का ये विचार रहता है कि मैं पैसा मिलते खर्च कैसे करूँगा। तो सभी का जो उपाय है खर्च कैसे करना, यही चीज़ वो पहले भी कर रहे होते हैं। जैसे कि जो भी उनकी तनख्वाह, यदि नौकरी में है तो तनख्वाह में जो पैसा आता है, या बिज़नेस में है तो जो बिज़नेस से पैसा आता है, वो यही कर रहे होते हैं कि जो भी पैसा आता है उसको खर्च कहाँ करना है। इसीलिए उनमें पैसे की कमी हमेशा रहती है। और यही कारण है कि जब उनको कोई भी लॉटरी टिकट या फिर कहीं से एप्रिसिएशन या फिर कहीं से भी नया पैसा आता है, तो या फिर KBC जैसे प्लेटफॉर्म से जब भी कोई पैसा मिलता है, तो उनका पहला मोटो रहता है कि इस पैसे को मेरे को खर्च कहाँ करना है। किसी भी पार्टिसिपेंट का, लगभग किसी भी पार्टिसिपेंट का ये मोटो कभी नहीं रहा, ये आंसर कभी नहीं रहा कि इस पैसे को मैं फला जगह इन्वेस्ट करूँगा ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी या मेरे आने वाला समय, या इनफैक्ट ये भी नहीं रहता कि इसमें से कुछ पार्ट में इन्वेस्ट करूँगा। तो यही हिंदुस्तान की मानसिकता है कि सर्वप्रथम जो भी पैसा आए उसे खर्च कहाँ करना है। तो जब तक आपका ये मोटो रहेगा कि पैसा जो आया उसको खर्च कहाँ करना है, तब तक आपके पास पैसे की कमी हमेशा रहेगी। चाहे आपके पास करोड़ों की लकी ड्रॉ लग जाए, करोड़ों का कुछ कहीं से पैसा मिल जाए, या कोई अच्छा बिज़नेस चालू जाए उसमें से कहीं पैसा मिल जाए, हमेशा आपके पास पैसे की कमी रहेगी ही। चाहे आप 1 रुपये कमा रहे हैं, चाहे 1 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। मेन बेस है मानसिकता। जब तक आपकी मानसिकता नहीं रहेगी, जब हिंदुस्तान में ये कहने लोग लग जाए कि फला पैसा आएगा तो मैं उसे इस जगह में इन्वेस्ट करूंगा ताकि वो पैसा मेरे लिए और आगे काम करे। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि पैसा एक बहुत अच्छा मित्र है और पैसा एक बहुत अच्छा सेवक है और बहुत बुरा मालिक है। तो ये सत्य है कि पैसा एक बहुत अच्छा सेवक है, बहुत बुरा मालिक है। क्यों? क्योंकि यदि आप उसको अपनी सेवा में लगाएंगे तो आपके लिए जीवन भर काम करेगा, लेकिन यदि उसको आप सर पे चढ़ा लेंगे तो यदि उसको आप मालिक बना लेंगे तो वो कभी भी आपके लिए हमेशा ही दुश्मन रहेगा और आप हमेशा ही पैसे की कमी से जूझते रहेंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा आए। समस्या ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, समस्या ये है, समाधान नहीं कि आप उसमें से कितना बचाते हैं। जो मानसिकता हिंदुस्तान में मुझे तो देखने को नहीं मिलती है बहुत सारे लोगों में, कि जितना भी डेटा आप निकाल लें, जैसे कि लास्ट अभी कोविड भी आया तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे, इनफैक्ट वो लोग हैं जो वाकई इन्वेस्टमेंट अभी चालू कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद यदि आप मार्केट डाउन होता तो सबसे पहला काम वो करते हैं कोविड SIP की इंस्टॉलमेंट बंद करना। तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपनी पहले कोई भी चीज़ जो धरातल में उतरती है वो पहले मानसिकता में उतरती है, फिर आपके कर्म में उतरती है। तो उसको मानसिकता में उतारिए कि मुझे सेविंग करनी है। जब आप ये सवाल अपने ब्रेन को देंगे कि मुझे सेविंग करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अपने पैसे को एक अच्छा सेवक बनाना है, तभी आप जीवन में आगे जाके तरक्की कर पाएंगे, तभी आप अपने फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, तभी आपको फाइनेंशियल बर्डन से मुक्ति मिल पाएगी। अन्यथा आप यही रहेंगे, आप चाहे 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, चाहे 10 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, आप हमेशा जीवन में पैसे की कमी से जूझते रहेंगे। और फिर आप उसके एवज में यदि आप मार्केट जाएंगे, कोई नई चीज़ पसंद आई ले आए, कोई पड़ोसी में देखा नई गाड़ी, अभी नए ट्रेंड क्या चल रहा ले आए, नया मकान कैसे लेना है, नई ज़मीन कहाँ लेनी है, तो आप यूं ही खर्च ही करते रहेंगे और जीवन भर पैसे की कमी से जूझते रहेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि पैसे को एक अच्छा सेवक बनाइए, ताकि आप अपने साथ साथ जो खुद स्वयं मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ साथ आपका पैसा भी मेहनत करे, और उस मेहनत से, पैसे की मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए मेहनत करे, और उस मेहनत वाली पैसे से कमाया हुआ भी पैसा आपके लिए मेहनत करे। तो आप न सिर्फ आप काम कर रहे होंगे, आपके लिए पैसा, उस पैसे का बेटा, उस पैसे का और नाती पोता सारे आपके लिए काम कर रहे होंगे। तो पहले अपनी मानसिकता बदलिए। तो संसार में आप जब मानसिकता बदलेंगे तो आपको चीज़ें और जो कंटेंट
कंटेंट जिसमें आप यूट्यूब रोज़ रील पलटा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपका एल्गोरिदम में चेंज होगा। आप वही देख पाएंगे जो सेविंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में प्रोत्साहन करने के लिए चीज़ें होंगी। संसार में देखिए यूट्यूब में सब चीज़ें पड़ी हैं, संसार की सारी चीज़ें यूट्यूब में पड़ी हैं। डिपेंड क्या करता है कि आप उन चीज़ों में से क्या खाना चाहते हैं, क्या एब्जॉर्व करना चाहते हैं। तो एल्गोरिदम आपसे बेहतर जानता है। आप मन में पहले लाइए कि क्या मुझे क्या करना है, खर्च करना है कि सेविंग करना है। खर्च के लिए भी हज़ारों उपाय हैं, सेविंग के लिए भी हज़ारों उपाय हैं, तो आप ये जान पाएंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाइए, और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।